गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। और बच्चों, जैसा कि पता है कि जो अपने जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक कौन सा है, अपने जो चैप्टर नंबर 9 है आपके बोर्ड सिलेबस के हिसाब से। जो इसमें एंजाइम चल रहा है और एंजाइम में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की है आपको पता ही होगा, जो अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। एंजाइम स्ट्रक्चर, हिस्ट्री और एंजाइम डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी। इस प्रकार से जो आज का जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर जो अपन जो बच्चों पढ़ने जा रहे हैं वो क्या होगा, आगे की चीज़ बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। और ये सारे के सारे जो पॉइंट अच्छे बताऊँगा क्या है तो आपको याद होनी चाहिए। आज जो अपन बात कर रहे हैं एंजाइम की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम के जो विशिष्ट गुणों के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। एंजाइम के जो विशिष्ट गुण हैं उनके बारे में अपन जो बात आज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आपको याद होना चाहिए बच्चों को सारे के सारे जो पॉइंट है आपको टिप्स से याद होने चाहिए कि पॉइंट कौन कौन से है, एंजाइम की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आता है बच्चों प्रोटीन नेचर। एंजाइम की जो नेचर होती है प्रोटीन की नेचर होती है। तो आपको 7 जो पॉइंट है और ये जो सब पॉइंट है जो स्पेसिफिसिटी के वो सारे के सारे पॉइंट आपको पहले याद करने का तरीका है क्या है कि इनको सारे के सारे पॉइंटों को याद किया जाए, बाद में इसके अंदर क्या डिस्कस करना है वो चीज़ें अपन डिस्कस इसमें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है आपको याद होना चाहिए कि प्रोटीन नेचर, ठीक है। एंजाइम की जो नेचर होती है क्या होती है, प्रोटीन की नेचर होती है। दूसरा कोलोइडल नेचर होती है, ठीक है। तीसरी बात करें स्पेसिफिसिटी होती है। स्पेसिफिसिटी भी आगे जो एंजाइम स्पेसिफिसिटी भी होती है फर्दर डिवाइडेड 4 टाइप्स, ठीक है। एंजाइम स्पेसिफिसिटी भी होती है, स्पेसिफिसिटी होती है वो भी कितनी 4 प्रकार की होती है। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, दूसरी ग्रुप स्पेसिफिसिटी, तीसरी आपके जो होगी वो कौन सी होगी, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, और जो फोर्थ हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, ठीक है। स्पेसिफिसिटी ये जो भी 4 प्रकार की स्पेसिफिसिटी होगी। इसके बाद बात करते हैं जो चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है लार्ज साइज, ठीक है। पांचवा पॉइंट आता है कैपेसिटी टू रिएक्ट विद द एसिडिक एंड बेसिक सबस्ट्रेट। छठा जो पॉइंट आता है इसमें आता है बच्चों एंजाइम ऑप्टिमा। और सातवां जो पॉइंट आता है वो आता है एंजाइम इनहिबिशन। तो ये सातों के सातों जो पॉइंट है आपको याद होने चाहिए। इसको चैप्टर को कवर कर, इस टॉपिक को कवर करने के लिए ये आपको सातों पहले पॉइंट याद होने चाहिए। फिर इनके अंदर क्या डिस्कस करना है वो अपन डिस्कस के अंदर करेंगे। पहले सारे के सारे जो 7 पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है। और 3 पॉइंट है जो 3 नंबर का पॉइंट है उसमें 4 जो सब पॉइंट है, ये सारे के सारे ये टेबल आपको याद नहीं, फिर आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। पढ़ने का तरीका क्या होता है, पढ़ने का तरीका यही है कि आप सबसे पहले इनको 7 पॉइंटों को याद करो, ठीक है। 7 पॉइंट के अंदर सब पॉइंट इनको भी याद करो टेबल वाइज, ठीक है। और फिर इनके अंदर क्या क्या डिस्कस करना है वो अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चों वापस सुन लो, 7 पॉइंट है। पहला है प्रोटीन नेचर, दूसरा कोलोइडल, तीसरा स्पेसिफिसिटी है, चौथा है लार्ज स्केल है, और पांचवा कैपेसिटी टू रिएक्ट विद द एसिडिक एंड बेसिक सबस्ट्रेट, छठा है एंजाइम ऑप्टिमा, और सातवां है एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। और जैसे तीसरे पॉइंट में बात करें तो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी है, ग्रुप स्पेसिफिसिटी है, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी है और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। ये 4 स्पेसिफिसिटी इस तीसरे पॉइंट में जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर डिस्कस अपन को करनी है। तो बच्चों देखो इसके अंदर जो सबसे पहले बात करते हैं, अपन ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर बात की थी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम स्टार्ट करते, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम क्या होती है, एंजाइम की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है और डिफरेंट ऑल द एंजाइम फाउंड इन द सेल्स बट दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो इवनली नहीं होता, समान रूप नहीं होता। सम एंजाइम जैसे रिलेटेड टू रेस्पिरेशन फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द एंजाइम रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट। तो इनकी क्या होती है, स्पेसिफिक प्रकार की जो अभिक्रिया होती है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शंस को ये कैटलाइज करते हैं। फिर बात आती है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, तो प्रॉपर्टीज ये 7 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी है, सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन इन नेचर। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन। एंजाइम आर प्रोटीनेस इन नेचर, अपन पहले पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। एंजाइम आर प्रोटीनेस इन नेचर होते हैं। एंजाइम किससे बने होते हैं बच्चों, प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। एंड इन सम एंजाइम अलोंग विद द प्रोटीन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सम आयंस एंड ग्रुप्स और आंसर फाउंड, ठीक है। जैसे अपन ने बात करी थी कि एंजाइम किससे बने, प्रोटीन से बने होते हैं। लेकिन कुछ जो एंजाइम होते हैं जैसे अपन कुछ जैसे एंजाइम कुछ प्रोटीन से, शुद्ध प्रोटीन से, प्योर प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन है। एंड सम एंजाइम हैव द एपो एंजाइम एंड ए नॉन प्रोटीन पार्ट जैसे कोफैक्टर। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोफैक्टर वाले में उनके अंदर ये भी होगा। और जो
प्योर प्रोटीन से प्रोटीन से होंगे बने होंगे। तो अपन कह सकते हैं एंजाइम होते हैं मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो लार्ज जो इनका जो एरिया होता है वो किससे बना होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट किससे बना प्रोटीन से बना होता है। एंड सम एंजाइम आल्सो हैव द ऑर्गेनिक सबस्टेंस, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, आयंस एंड ग्रुप्स अलोंग विद देयर प्रोटीन पार्ट। ठीक है, ये बात जो आता है इससे पहले जो पॉइंट है इसके अंदर आपको डिस्कस करनी है कि एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इन सम एंजाइम आल्सो कंटेन ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक सबस्टेंस, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, आयंस एंड ग्रुप अदर ग्रुप्स अलोंग विथ देयर प्रोटीन पार्ट। ठीक है, ये तो हो गया आपका जो पहला जो चैप्टर जो पॉइंट है आपका प्रोटीन नेचर, उसमें हो गया। दूसरा जो पॉइंट आता है बच्चों वो आता है आपके कोलोइडल नेचर। कोलोइडल नेचर, व्हाट इज द मीन्स ऑफ कोलोइडल नेचर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोलोइड क्या होता है बच्चों। कोलोइड क्या है, तो सबस्टेंसेस बात है, मैटर है, जैसे आप बात फिजिक्स में पढ़ते हो मैटर की फोर्थ स्टेट है। ठीक है, जैसे सॉलिड होता है, गैस होती है, लिक्विड होता है, उसी प्रकार से जो मैटर है, पदार्थ है, मैटर की फोर्थ स्टेट क्या है, कोलोइड है। ठीक है, इसको सेमी सॉलिड बोल सकते हैं, मतलब इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड। ठीक है, तो इसे जो फिफ्थ स्टेट है वो भी अब जो वैज्ञानिक है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कर चुके हैं शायद, इस प्रकार से कुछ आई है बुक्स में नहीं है ये अपने, लेकिन जो फोर्थ स्टेट होती है वो क्या होती है, कोलोइड होती है। तो कैसे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन क्या होता है, कोलोइडल होता है, कोलोइडल नेचर होता है। ठीक है, कोलोइडल नेचर होता है। प्रोटीन किस क्या होता है, कोलोइडल नेचर होता है। और कोलोइडल नेचर की वजह से क्या होता है, जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं उनका क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है। इस कोलोइडल नेचर की वजह से क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया है। ड्यू टू देयर colloidal nature, these provide the large surface area to the substrate for the reaction so that the reaction complete very fast। ठीक है, इस लार्ज सरफेस एरिया होगा, कोलोइडल मतलब क्या होता है, इस प्रकार लस फैल जाएगा, फैलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जो सबस्ट्रेट आएंगे वो ज़्यादा आके इसके साथ में बाइंड होंगे, और जितने ज़्यादा बाइंड होंगे उतनी ज़्यादा रिएक्शन होगी, वो कंप्लीट ज़्यादा फास्ट होगी। तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन होगी वो ज़्यादा फास्ट कंप्लीट होती है। तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोलोइडल नेचर की बात है, प्रोटीन नेचर की बात है, दूसरी कोलोइडल नेचर की बात करते हैं। तो जो अपन को पता है ऑलरेडी, हालांकि बुक में ये नहीं दिया, अपन को पता है कि एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन आर द कोलोइडल नेचर। बिकॉज ऑफ देयर कोलोइडल नेचर दिस प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया टू द सबस्ट्रेट फॉर द रिएक्शन, सो द रेस्ट रिएक्शन ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया दे आर प्रोवाइड द extended surface area for biochemical process, the reaction complete very fast and in few times। ठीक है, इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं, कुछ ही समय के अंदर समाप्त हो जाती है और बहुत ही फास्ट होती है। इसके अंदर जो बच्चों आगे की जो नेक्स्ट बात करें तो उसमें देखो जो थर्ड जो बात आती है स्पेसिफिसिटी, सो थर्ड जो आती है इसमें आती है स्पेसिफिसिटी। ठीक है, अब स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है, एंजाइम हैव स्पेसिफिसिटी। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि एंजाइम हैव स्पेसिफिसिटी, है ना, मीन्स क्या होगा, एंजाइम कैटेलाइज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन। एंजाइम कैटेलाइज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन, एंजाइम कैटेलाइज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब क्या होगा कि एंजाइम जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसी को कैटेलाइज करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी द एंजाइम स्पेसिफिसिटी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। ठीक है, एंजाइम जो स्पेसिफिसिटी है वो आगे अपन बात करें तो कितने में डिवाइड होती है बच्चों, 4 प्रकार से विभाजित होती है, 4 प्रकार से उसको डिवाइड किया गया है एंजाइम स्पेसिफिसिटी को। ठीक है, एंजाइम स्पेसिफिसिटी का मतलब समझ गए कि एंजाइम आर स्पेसिफिक देयर वर्क। ठीक है, उसके स्पेसिफिक होते हैं एंड ये द स्पेसिफिसिटी एंड दे कैटेलाइज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या होगा, जो स्पेसिफिक सभी विक्रियाओं को जो बायोकेमिकल रिएक्शन उनको वो कैटेलाइज नहीं करते हैं, स्पेसिफिक टाइप रिएक्शंस होती है एक एंजाइम के लिए, उसी को वो कैटेलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने रेस्पायरेशन में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट वाले, जो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस वाले क्लोरोप्लास्ट वाले, तो जो स्पेसिफिक टाइप रिएक्शंस होती हैं वो स्पेशल टाइप जो एंजाइम होते हैं उनके द्वारा ही कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर एंजाइम स्पेसिफिसिटी का बहुत ही बड़ा जो अपने समझने को मिलेगा यहाँ पे। तो एंजाइम स्पेसिफिसिटी अपने बात करें, एंजाइम स्पेसिफिसिटी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। पहले आती है एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी।
दूसरी आती है ग्रुप स्पेसिफिसिटी, थर्ड आती है बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, और फोर्थ आती है स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। ठीक है, फोर्थ आती है वो कहती है स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। आपके पहले आती है एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, दूसरी आती है ग्रुप स्पेसिफिसिटी, तीसरी आती है बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, और चौथी आती है स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। अब देखो कि अपन बात करते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं तो ये क्या होती है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब हिंदी में होता है बच्चों निरपेक्ष, केवल मात्र एक, एब्सोल्युटली एक। ठीक है, तो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है कि दिस टाइप ऑफ एंजाइम कैटलाइज द ओनली सिंगल टाइप ऑफ द रिएक्शन या रिएक्ट विद द ओनली सिंगल टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, ठीक है, इसमें ऊपर बात करें एब्सोल्यूट की बात करें तो इसमें क्या होता है, कैटलाइज ओनली वन टाइप ऑफ द रिएक्शन, केवल एक ही प्रकार की अभिक्रिया को, है ना। तो इस प्रकार के जो एंजाइम एब्सोल्यूट एंजाइम है, द एंजाइम विच हैव द एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी कैटलाइज द ओनली सिंगल टाइप या ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन, केवल एक ही प्रकार की अभिक्रिया उत्प्रेरित करती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मतलब क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट, निष्पक्ष, एक। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एंजाइम दोज व्हिच हैव द एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी कैटलाइज द ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन, कैटलाइज ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन, कैटलाइज ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ वन टाइप ऑफ रिएक्शन? वन टाइप ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि इसके एग्जाम्पल की बात, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए बच्चों। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से क्या मतलब है कि यहाँ पर बात करते हैं यूरिएज एंजाइम, यूरिएज एंजाइम कैटेलाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया ओनली। ठीक है, तो ये यूरिएज जो एंजाइम होता है ये क्या है, यूरिया के हाइड्रोलाइसिस को ही कैटेलाइज करता है और दूसरे को कैटेलाइज नहीं करता है। यूरिएज एंजाइम कैटेलाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया ओनली, कैटेलाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ, जो ये यूरिया वाली जो रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, इसी को कौन कैटेलाइज करेगा, यूरिएज एंजाइम कैटेलाइज, और दूसरी रिएक्शन जो होगी उसको कैटेलाइज नहीं करेगा। यूरिएज एंजाइम कैटेलाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द यूरिया ओनली। ठीक, यूरिएज एंजाइम कैटेलाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया ओनली, यूरिएज एंजाइम कैटेलाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया ओनली, केवल यूरिया को ही, या यूरिया के जल अपघटन वाली अभिक्रिया या यूरिया के हाइड्रोलाइसिस जो होती है, हाइड्रोलाइसिस अभिक्रिया को विपरीत करता है कौन, यूरिएज। तो ये होगी ना सिंगल, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी दूसरे पे नहीं करेगा ये। ठीक है, ये दूसरे पे नहीं करेगा, केवल यूरिएज एंजाइम है कैटल द हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया ओनली। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल बच्चों आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से आप ये क्लियर करोगे इसके इसकी एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी होती है। इसके बाद दूसरी आती है बच्चों ग्रुप स्पेसिफिसिटी। ग्रुप स्पेसिफिसिटी क्या होती है, देखो नाम से पता चला बच्चों ग्रुप, व्हाट इज द मीन्स ऑफ ग्रुप। देखो एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट का मतलब एक। ठीक है, एक, जैसे मैं अभी बात करूं कि जैसे मैं बायो पढ़ाता हूं तो मैं केवल बायो वाले बच्चों को ही पढ़ाऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, केवल बायो पढ़ाता हूं तो केवल बायो ही पढ़ाऊंगा, इज एब्सोल्यूट। ठीक है, दूसरी आती है कि इसमें ग्रुप की बात है, ग्रुप में भी इसी एग्जांपल से मैं समझा सकता हूं आपको। ठीक है, ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक जो ग्रुप होता है विशेष ग्रुप, द एंजाइम विच हैव द ग्रुप स्पेसिफिसिटी कैटेलाइज द रिएक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप, कैटेलाइज द रिएक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप। स्पेसिफिक ग्रुप का मतलब हो जाए जैसे मैं हूं तो मैं केवल बायो में जब 10 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट जो ग्रुप है बायो का उसी को पढ़ाऊंगा, जो दूसरा ग्रुप है मैथ का उसको नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैं किसके ऊपर कार्रवाई कर रहा हूँ, एक ग्रुप कौन सा, बायो का जो ग्रुप है उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा हूँ। मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, बायो वाले ग्रुप वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बायो ग्रुप है उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा हूँ। तो मेरी क्या ग्रुप स्पेसिफिसिटी होगी कि मैं बायो पढ़ाऊंगा और बायो वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा जो ग्रुप में है, जो उनका ग्रुप है एक। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रुप स्पेसिफिसिटी का मतलब है समझना कि इस प्रकार के जो एंजाइम होते हैं विशेष जो ग्रुप होते हैं उसकी जो अभिक्रियाएं होती है उसको उत्प्रेरित करते हैं। These enzyme catalyze a reaction of a specific group. These enzyme अपन ऐसे कहते हैं,
द एंजाइम विच हैव द ग्रुप स्पेसिसिटी, तो दिस टाइप ऑफ एंजाइम catalyze the reactions of specific groups, रिएक्शंस ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स। जैसे अपन बात करें तो इसका एग्जांपल ये चलो हो गया, इसका अभी मिटा देता हूं मैं। इसका दूसरे का एग्जांपल लिखते हैं अपन, ग्रुप स्पेसिफिसिटी की। समझने वाली बात है बच्चों, इनको अपन एग्जांपल से समझ सकते हैं और फिर अपन को जीवन पर्यंत याद रहेगी, ठीक है। यदि अपन एक बार समझ लेंगे तो ये पॉइंट आपको याद कर ली, फिर अपन क्या करना है, इसमें याद रह जाएगा ज़्यादा। इसमें बुक्स में जो है वो माथा लगाने की जरूरत नहीं है। ग्रुप स्पेसिफिक, ग्रुप का मतलब आप समझते हो, ग्रुप का मतलब होता है एक से अधिक, मोर देन वन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दिस टाइप एंजाइम कैटेलाइज द रिएक्शन ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है। कैटेलाइज द रिएक्शन ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप, कैटेलाइज द रिएक्शन ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप। एग्जांपल देखना बच्चों, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल की बात करते हैं, हेक्सोकाइनेज, आगे आएगा आपको पढ़ाऊंगा मैं। हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, कैटेलाइज द रिएक्शन ऑफ हेक्सोज शुगर, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज कैटेलाइज रिएक्शन ऑफ हेक्सोज शुगर। हेक्सोज शुगर एक नहीं है, हेक्सोज शुगर में बहुत सारी, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है। ये जो हेक्सोज, हेक्सोज का मतलब होता है 6 कार्बन वाली, जो 6 कार्बन वाली जितने भी जो शुगर है वो हेक्सोज शुगर है। एक नहीं हुई ना, ग्रुप हो गया इनका हेक्सोज। तो हेक्सोकाइनेज क्या है, कैटेलाइज कर रहा है एक हेक्सोज शुगर का जो ग्रुप है उसकी जो रिएक्शन हो, चाहे वो फ्रक्टोज हो, चाहे वो आपके ग्लूकोज हो, जितने भी जो हेक्सोज शुगर, जो हेक्सोज का मीन्स होता है मतलब 6 कार्बन, तो द शुगर विच कंटेन 6 कार्बन दैट इज कॉल्ड हेक्सोज शुगर, ठीक है। और जो ये जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, इस हेक्सोज शुगर के अंदर बहुत सारे, हेक्सोज शुगर के अंदर क्या है, बहुत सारे, हेक्सोज शुगर के अंदर क्या है, बहुत सारी शुगर, जितनी भी शुगर ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप के अंदर जितनी भी शुगर, उनको कैटेलाइज कौन करेगा, उनके जो हाइड्रोलाइज को कैटेलाइज कौन करेगा, आपके हेक्सोकाइनेज में, ठीक है। हेक्सोकाइनेज कैटेलाइज द रिएक्शन ऑफ हेक्सोज ग्रुप ऑफ हेक्सोज शुगर, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं तो एक तो डिफरेंट टाइप ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम एक्ट ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ हेक्सोज शुगर, ठीक है। डिफरेंट टाइप जितनी भी, जैसे अपन फ्रक्टोज की बात करते हैं वो भी क्या है, 6 कार्बन की है, हेक्सोज शुगर है। ग्लूकोज की बात करते हैं वो भी क्या है, 6 कार्बन है और क्या है, हेक्सोज शुगर है। तो अपन बात करते हैं हेक्सोकाइनेज एक्ट ऑन द डिफरेंट या कैटेलाइज द रिएक्शन ऑफ द हेक्सोज डिफरेंट काइंड ऑफ द हेक्सोज शुगर। हेक्सोकाइनेज कैटेलाइज द रिएक्शन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द हेक्सोज शुगर, ठीक है। तो 6 कार्बन वाली जो होती है उनको ये उत्प्रेरित करता है। इसके बाद बच्चों आती है जो तीसरा, इसके अंदर जो आता है पॉइंट आता है, वो देखो आप कौन सा आता है, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। बॉन्ड स्पेसिफिसिटी तीसरा पॉइंट है, इसको मिटा देता हूँ आपको एग्जांपल, ठीक है। ये तीसरा जो आता है स्पेसिफिसिटी का, वो देखो कौन सा है, तीसरा है। तो इसमें आता है जो बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, नाम से पता चला बोलते बॉन्ड, नाम पे वो क्या लिखा, बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब स्पेसिफिक बॉन्ड या बंद, हिंदी में बोलते बंद। तो बॉन्ड से क्या मतलब है, देखो। तो दिस टाइप ऑफ द एंजाइम विच हैव द बॉन्ड स्पेसिसिटी, दिस टाइप एंजाइम रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक बॉन्ड एंड एक्ट ऑन इट। क्या होते हैं कि इस प्रकार के जो एंजाइम होते हैं जो बॉन्ड स्पेसिसिटी रखते हैं, वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइप जो बॉन्ड है रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको पहचानते हैं और उसके ऊपर रिएक्शन करते हैं, एक्ट ऑन इट, उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, क्रिया करते हैं, ठीक है। दीज एंजाइम पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक बॉन्ड एंड एक्ट ऑन इट, इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइप जो बॉन्ड होता है उसको पहचानते हैं और उसके ऊपर क्या होते हैं, क्रिया करते हैं, एक्ट ऑन इट, ठीक है। उसके ऊपर क्रिया करते हैं, समझ रहे हो आप, उसके ऊपर क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। अब क्रिया से क्या मतलब बच्चों, क्रिया से क्या मतलब, एग्जाम्पल समझना, इसका एग्जाम्पल देखो। जैसे राइबो न्यूक्लियस एंजाइम की बात करते हैं, राइबो न्यूक्लियस एंजाइम हाइड्रोलाइसिस है,
हाइड्रोलाइसिस है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एट 3' of pyrimidine बेस, pyrimidine नाइट्रोजन बेस। देखो इस लाइन से आप कई चीज़ें क्लियर हो रही है आपके सामने। मैंने क्या लिखा है, एक राइबोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो क्या करता है, जो pyrimidine बेस है, ठीक है, pyrimidine बेस के 3' पोजीशन पे जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसी का हाइड्रोलाइसिस करता है, ठीक है, उसी का हाइड्रोलाइसिस करता है। 5' वाले का नहीं करता है, 3' वाला। आपको पता है प्राइम क्या होता है, आपको पता है 3', 5' क्या होता है, आपने जो 11th में पढ़ा है आपको बायोमोलिकुलर, जो अपन पढ़े थे बायोमोलिक्यूल्स या जो मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर। तो इसमें देखो राइबो जो बात करते हैं, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम है, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है। किसका करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का। कहाँ पाया जाता है, 3' पोजीशन पे जो फॉस्फोडाइएस्टर, किसकी, pyrimidine बेस के, pyrimidine बेस के 3' पोजीशन पे, pyrimidine बेस के 3' पोजीशन में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाया जाता है, उसी का हाइड्रोलाइसिस करता है और दूसरे का नहीं करता। उसी को पहचानता है, उसी का हाइड्रोलाइसिस करता है, या उसके जो हाइड्रोलाइसिस और रिएक्शन है उसी को कैटलाइज करता है, बाकी दूसरे को कैटलाइज नहीं करता है। ये होगी आपके बॉन्ड स्पेसिसिटी होगी। ये क्या होगी बच्चों, बॉन्ड स्पेसिसिटी। इसकी मतलब एक स्पेसिफिक बॉन्ड को रिएक्ट करता है, एक स्पेसिफिक बॉन्ड को रिकॉग्नाइज करता है और उसके ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना बच्चों, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपको क्लियर कट लिखने हैं, एग्जाम्पल क्लियर कट लिखने हैं, सटीक एग्जाम्पल जो बुक में दे रखे हैं वही एग्जाम्पल लिखने हैं। और भी कई एग्जाम्पल होते होंगे, लेकिन ये जो बुक में, जो अपनी बोर्ड वाली बुक में दे रखे हैं वही अपन लिखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका आपके बॉन्ड स्पेसिसिटी। इसके बाद जो चौथा जो पॉइंट आता है स्पेसिसिटी के अंदर, वो आता है आपके वो आता है स्टीरियोस्पेसिटी। स्टीरियोस्पेसिटी का मतलब होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, मतलब एक जो सब्सटेंस होते हैं तो एक से ज़्यादा स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं। तो जैसे अपन बात करते हैं, दीज रिकॉग्नाइज स्पेशल टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स एंड एक्ट ऑन इट। तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर उसी को ब्रेक करते हैं, अनदर पे नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं इसमें कि जैसे एमिनो एसिड है, ठीक है, एमिनो एसिड है, तो उसके दो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, एक तो एल एमिनो एसिड होता है और दूसरा क्या होता है, डी एमिनो एसिड होता है, एमाइनो एसिड होता है, ठीक है। एक तो होता है एल एमिनो एसिड होता है, दूसरा क्या होता है, डी एमिनो एसिड होता है। तो यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम क्या होता है, एमिनो एसिड ऑक्सीडेज। तो ये क्या करता है, जो इसकी जो रिएक्शंस होती है, एल एमिनो एसिड की जो रिएक्शंस होती है, ठीक है, दिस कैटलाइज ओनली द रिएक्शन ऑफ द एल एमिनो एसिड and does not catalyze the reaction of the D amino acid, does not catalyze the reaction of the D amino acid. This enzyme amino acid oxidase enzyme catalyze the reaction of the L amino acid. हालांकि दोनों स्टीरियो आइसोमर्स किसके, एमिनो एसिड के हैं, दोनों आइसोमर्स किसके हैं, दोनों आइसोमर्स किसके हैं, स्टीरियो आइसोमर्स किसके हैं, एमिनो एसिड के हैं। ये एल है, लेवो एमिनो एसिड है, ये डेक्स्ट्रो एमिनो एसिड है। लेकिन दीज एमिनो एसिड कैटलाइज, ये दीज एमिनो एसिड ऑक्सीडाइज ओनली एल एमिनो एसिड, एमिनो एसिड ऑक्सीडाइज। एमिनो एसिड जो एंजाइम है, एमिनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम कैटलाइज ओनली एल एमिनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम, एल एमिनो एसिड रिएक्शन ऑफ द एल एमिनो एसिड एंड डज नॉट कैटलाइज द रिएक्शन ऑफ द डी एमिनो एसिड, ठीक है। इसको नहीं। तो ये बच्चों था स्पेसिफिसिटी के बारे में था, ये अपन ने आज बात की। जो अगली कक्षा के अंदर अभी जो समय हो गया अपना, अभी ज़्यादा डिस्कस तो कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए अपन जो आगे की लार्ज और कैपेसिटी और एंजाइम ऑप्टिमा और एंजाइम इनहिबिशन की जो पॉइंट है वो आगे की जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अभी तक यहाँ तक जो पॉइंट पढ़े आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होने चाहिए, बुक के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की। आपको बुक के साथ इतना जरूरत पड़े, आपको एक बार पढ़ लिया तो वापस आपको देखने जो इतना पड़े, इस प्रकार से आपको याद होनी चाहिए ताकि आगे काम आए। आज की कक्षा में इतना हो।